तो इसलिए जो मेरे ज़हन में बैकग्राउंड है, मैं उस पर्सपेक्टिव में। फरजाना कंटिन्यू करें, फिर मैं सलीम शेख साहब की तरफ जाता हूँ। ये वाली कंफ्यूजन मैंने उनसे भी पराचा साहब डिस्कस की कि आपकी बातों से जो है वो चीज वाजे नहीं हो रही। आप उधर कह रहे हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तो फिर यहाँ पे भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना। अब अगर मैं बताऊं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी 4 सीटें हैं, तो आप उनके साथ फिर बिल्कुल उन चार में जावेद कुंडी, उन चार में फरजाना उन चार में जावेद कुंडी साहब भी हैं। नहीं, उनमें बिल्कुल जावेद कुंडी आप शायद उसमें सिर्फ अमजद आफरीदी का जो मामला है ना, अच्छा, वो अटका हुआ है। बाकी 4 सीटें उनकी आ चुकी हैं, 5वीं का मामला अटका हुआ है। ठीक है, कुंडी साहब उसमें मौजूद है। अच्छा, मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मैंने जब उनसे ये सवाल किया तो फिर आप यहाँ भी पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि देखें, जो अली जफर साहब ने बात की है तो उससे कंफ्यूजन हुई है, लेकिन इमरान सुल्तान ने जो बात की है वो उस कंफ्यूजन को दूर कर रही है। हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सपोर्ट करेंगे। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। यहाँ हमें प्लेटफॉर्म चाहिए क्योंकि हमें अपनी रिजर्व सीटें वापस चाहिए। तो अब कल कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, फिर उसमें एक मिनट जरा आहिस्ता आहिस्ता चले। यानी अलायंस नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो 60 जो रिजर्व सीट्स हैं नेशनल असेंबली के लिए उनमें शेयर मिल सके। और माइनॉरिटी के हवाले से रुकिया सलीम शेख साहब, ये अभी जो बात है पीटीआई कर रही है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं अदर दैन नून, ये जब अभी किसी वक्त आज रात जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी तो वजन इस बयान के बाद तो जरदारी साहब का वजन तो बहुत बढ़ गया होगा, बहुत कंडीशन में। नहीं, वो तो हमेशा से ज्यादा है, हम थ्रू आउट। जी सलीम शेख साहब, आप कैसे देखते हैं? आसिफ अली जरदारी का जो वजन है ना अभी वो पहले से ही ज्यादा है, और आसिफ अली जरदारी जो है वो इलेक्शन के बाद के खिलाड़ी हैं और उनके पास पत्ते बहुत ज्यादा। अरे भाई बात सुने सलीम शेख साहब, एक मिनट बात सुने, इधर वाले भी बात सुने। आज सुबह जब मैं उठा तो पीपल्स पार्टी के पास 54 का वजन था, जरदारी साहब के जिस्म पर 54 किलो और वजन था। जब पीटीआई ने कह दिया कि हम अदर दैन नून लीग, तो जरदारी साहब के जिस्म पर वो 100 किलो और वजन आ गया, 154 हो गया, तो बढ़ गया ना वजन। अब वे बेशक वो कल अलायंस ना हो, लेकिन जो उनके एक हाथ में ये पीटीआई का लेवरेज आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि जब रात को मुज़ाकरात होंगे तो जरदारी साहब फिर टांग पे टांग लगाकर रिलैक्स बैक होकर बैठेंगे सोफे पे, या स्टिल स्ट्रेट बैठना पड़ेगा उनको? वो कभी स्टिल स्ट्रेट नहीं बैठे वैसे। जी सलीम शेख साहब, जो अभी ना काफी जो है वो सियासत में उतार चढ़ाव आएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, कि जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम अदर देन मुस्लिम लीग नून किसी के साथ भी जा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वर्किंग कर रही है आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, तो आज़ाद उम्मीदवार अगर मुस्लिम लीग नून को कुछ ज्वाइन कर लें, कुछ जो मुस्लिम लीग नून से ही टूट कर गए थे वो तो वापस आएंगे, और अगर पीटीआई के भी कुछ वापस आ गए मुस्लिम लीग नून के साथ के भी हुकूमत इनकी बन रही है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गो के आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी को हम माइनस नहीं कर सकते, उनका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उस वजन के तहत ही जो है उन्होंने इस सियासत में जो है वो अपना हिस्सा लेना है। अब बात तो ये हो रही है हुकूमत साजी के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत साजी जो है वो वैसे हम 22 मिनट से हुकूमत साजी की बात कर रहे हैं सलीम शेख साहब, मैं कोई और बात करना भी नहीं चाह रहा, मैं फोकस कर रहा हूँ हुकूमत साजी पे। हाँ जी, तो हुकूमत साजी आज वैसे क्या फीलर मिले हैं? वैसे सलीम शेख साहब फीलर क्या मिले हैं? आज रात मुलाकात हो सकती है और अराउंड किस वक्त हो सकती है? जी देखिए, जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे थे कि आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आज मुलाकात ना हो, क्योंकि एक इतला ये आ रही है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो
इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद जो है वो जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, क्या मुलाकात से तो पहले जा रहे हैं मैं या जो फिर बात कर रहा दोबारा था वापस सिद्रा आने इकबाल के साहबा, बाद मैं यही तो बात मुलाकात कर रहा करेंगे। था ना कि जब 100 किलो और बढ़ गया वजन उनके जिस्म पे तो फिर डायरेक्शन भी तो बदल सकती है, क्योंकि सारा दिन ये बताया जाता रहा कि आज रात आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी। अब ये जो गाड़ी का रुख तो ये मुड़ा अंदाज़े, है, अगर आप थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उनसे कैटेगोरिकली बार बार ये सवाल किया गया कि क्या ऐसी मुलाकात हुई है, क्या ऐसी मुलाकात होने वाली है, और वो बार बार ये कहते रहे कि अभी तो हम वजारत उज़्मा का कैंडिडेट या टर्म्स या कंडीशंस या हम किसका नाम नॉमिनेट करें इसकी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स पूरे नहीं आए। दे आर ऑल वेटिंग कि पीटीआई का क्या होगा, बट इट इज सेंट्रल कि आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहमियत है। मुझे ये लगता है कि ये जो इस्लामाबाद जाना है, द वे आई एम रीडिंग इट, ये थोड़ा सा इस इंप्रेशन को भी जाहिर करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन से बात हो रही है। बिकॉज आई थिंक इफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कार्ड जिस तरह से खेल रही है, दे आर नॉट गोइंग टू बाय द बेट कि हम माइनस इमरान खान फॉर्मूले पे ही जाएं। वो अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं इस वक्त। इमरान साहब जो आप बात कर रहे थे कि एमकेएम की 17 है, अगर वो एमकेएम आ भी जाए पीटीआई के साथ तो 117 और जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है। उसमें चैलेंज ये भी है, अभी तो विमन वाली सीट नहीं मिली। क्या आपके ज़हन में ये तो नहीं आ रहा कि जिस तरह वो जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म पीटीआई यूज़ करना चाह रही है, वो कहीं एमकेएम का प्लेटफॉर्म तो नहीं यूज़ करे? दो चीज़ें उन्होंने कही हैं साथ ही साथ। एक तो ये पॉइंट जमात इस्लामी जो आप बात कर रहे हैं प्लस एमकेएम, लेकिन जो आपको याद होगा जो बात हो रही थी कि आपने कोई ना कोई पार्टी जरूर ज्वाइन करनी है, और वो पार्टी ज्वाइन करनी है जिसका एक निशान हो, जिसके पास इंतखाबी निशान, जैसे वादतुल मुस्लिमीन की कोई सीट तो है ना। लेकिन जफर साहब ये कह रहे हैं कि उनकी जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रही है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की हद तक था। अब वो जाके इंडिपेंडेंट पार्टी जो उनकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, वो ये बना सकते हैं। कह रहे हैं कि ये एम्बार्गो जो था ये सारी कदगन ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक थी, अब हम आजाद हैं। तो एक तो ये पॉइंट था। फिर दूसरा ये कि हम अभी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि ठीक है पीटीआई जो है वो अपने नंबर शो कर रही है, नून लीग अपने कर रही है, और आपके पीपल्स पार्टी अपने। ये जो रुख अगर चेंज होता है, लाहौर की जगह इस्लामाबाद का होता है, तो पहले तो ये देखना होगा कि वो